गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से छात्र संघ के सभी पदाधिकारी बिरला परिसर के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। स्टेट कोटा दिया जाए, उन लोगों को प्रवेश में 50% आरक्षण दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 500 से लेकर 600 किलोमीटर दूर मेरठ बरेली वो छात्र अगर माने बाद रात को 1 बजे उसको प्रवेश पत्र मिलता है, क्या वो सुबह 11 बजे तक मेरठ बरेली पहुंच सकता है? फिर भी वो छात्र। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और आप लोक विचार ऑफ बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में। जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से छात्र संघ के सभी पदाधिकारी बिरला परिसर के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं और इनका क्या मांग है। सबसे पहले हम जुड़ेंगे छात्र संघ के अध्यक्ष गौरव मोहन सिंह नेगी जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे इस प्रकार से है कि जो पहाड़ और गढ़वाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, आज आप लोग देख रहे होंगे लगातार कि किस प्रकार से आज जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो लगातार 4 दिनों से यहाँ पर विश्वविद्यालय के गेट पर, विश्वविद्यालय की सड़क पर आज आंदोलनरत है। वो आज इसलिए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक परीक्षा हो रही है CUET, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अच्छी बात है कि सारे देश के अलग अलग कोने के कोई भी छात्र कहीं भी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर उत्तराखंड में देखा जाए, गढ़वाल पहाड़ में देखा जाए, तो यहाँ पर जैसे हम नीतीमाणा की बात करें या केदार घाटी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें, या हम पिथौरागढ़ की बात करें या धारचूला की बात करें, कि कैसे दूरस्थ क्षेत्र जो है वहाँ के जो छात्र हैं जो यहाँ पर एकमात्र केंद्र विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्होंने CUET का फॉर्म भरा तब उन लोगों का जो केंद्र पड़ा वो केंद्र मेरठ, मुजफ्फर और बरेली जैसे शहरों में पड़ा। और दूसरी बात, जो NTA ने जो बड़ी गलती करी, उन्होंने क्या किया कि कल सुबह जैसे किसी छात्र का 11 बजे पेपर होना था तो उनका जो प्रवेश पत्र था वो रात को 12 बजे उन लोगों ने दिया। तो ऐसे में मैं ये पूछना चाहता हूँ NTA वालों से, विश्वविद्यालय प्रशासन से और UGC से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 500 से लेकर 600 किलोमीटर दूर मेरठ बरेली वो छात्र अगर माने बाद रात को 1 बजे उसको वो प्रवेश पत्र मिलता है, क्या वो सुबह 11 बजे तक मेरठ बरेली पहुंच सकता है? फिर भी वो छात्र नहीं गए। उसके बाद जब हमने विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी से बात करी, जो NTA ने यहाँ पर CUET ने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं, उन लोगों से वार्ता करने के बाद जब उन्होंने NTA में बात करी तब उन्होंने कहा कि हम उनकी परीक्षाएँ दोबारा करवाएंगे। लेकिन क्या होता है कि उन छात्रों के साथ धोखाधड़ी करी जाती है। उन लोगों से कहा जाता है कि आप मेल करें, आपका मेल का जवाब हम आपकी परीक्षाएँ करवा देंगे, लेकिन नहीं हुआ वो भी। और आज जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू हो चुके हैं। लेकिन इतने संघर्षों के बाद, इतनी बार हमने विश्वविद्यालय को चेताया कि आप छात्रों की आवाज़ सुने, आप जो है छात्रों की बातों को सुने, लेकिन विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी ने ये छात्रों की आवाज़ों को सुनने का कोई प्रयास नहीं किया। तब जाकर आज जो है पूरा छात्र संघ आज धरने के लिए यहाँ पर बैठा है। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, उन लोगों को एक स्टेट कोटा दिया जाए, उन लोगों को प्रवेश में 50% आरक्षण दिया जाए। जो हमारे पूर्वज रहे, जिन लोगों ने इस गढ़वाल विश्वविद्यालय को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन आज जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र से मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के परिवार से जो लोग आते हैं, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो CUET का फॉर्म पहले 1000 रुपये में भरे, फिर उसके बाद जाकर यहाँ से दूर दराज क्षेत्रों में जाकर, प्लेन्स में जाकर वो पेपर दें, फिर जाकर विश्वविद्यालय का फॉर्म भरें। इतना उन लोगों के पास पैसा नहीं है। वो लोग आज क्या हो रहे हैं कि उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हम लोगों को प्रवेश में आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात हमारी ये है कि विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र हो, किसी भी प्रदेश का छात्र हो, जिसका यहाँ पर ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाता है, उन छात्रों को पूर्व की भांति कैंपस वेटेज 5% दिया जाना चाहिए। जैसा कि BHU में भी हमने देखा, हमने वहाँ पर पता कराया, हमारे वहाँ पर छात्र हैं, छात्र नेता जो है मित्र हैं, हमारे वहाँ पर एक आध प्रोफेसरों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर पहले भी रेगुलर जिनका कोर्स चलता था, जैसे जिन्होंने UG किया, जिन्होंने BA BSc किया, उन लोगों को हम MA MSc में
उसके बाद हम लोगों को 5% का कैंपस वेटेज देते थे। हमारे विश्वविद्यालय में भी हम लोगों ने जब पिछली बार धरना जब इतना ये सब करने के बाद हम लोगों को दिया गया, लेकिन CUT जब आई तो हमारी कुलपति ने वो 5% का कैंपस वेटेज समाप्त कर दिया। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि उन छात्रों को 5% का कैंपस वेटेज दिया ही जाना चाहिए। और तीसरी बात हमारी ये है कि यदि CUT में इस साल किसी भी कारणवश अगर सीटें खाली रहती है, जैसे पिछली बार हमने देखा कि 1500 से लेकर 2000 सीटें खाली रही, लेकिन जो छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उन लोगों को कोई मौका नहीं दिया गया। तब मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी छात्र ने अगर CUT की परीक्षा नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय को ऐसा नियम बनाना चाहिए, ऐसा वो नियम लागू करें कि जो पहाड़ के जो छात्र हैं, किसी भी प्रदेश के छात्र, लेकिन उन लोगों को रिक्त जो सीटें हैं उस पर 12वीं की मेरिट के आधार पर उनको प्रवेश दिया जाए। और जो तीसरी चौथी जो हमारी मांग है, हमारी चौथी मांग ये है कि आप भी लगातार देख रहे होंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में मैडम ने नियुक्तियाँ कराई। बहुत अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय को फैकल्टी मिल रही है, एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया। लेकिन आपने अगर फैकल्टी लाई है तो मैं तब बोलना चाहता हूँ कि फैकल्टी अगर योग्य शिक्षकों को लाया जाए तो तब जाकर वो सार्थकता कहीं ना कहीं दिखाई देगी। आज BC के द्वारा क्या किया जाता है कि बैकडोर से अपने ऑफिस में लोगों को बुलाया जाता है और देहरादून के अंदर वो बैठकर आज नियुक्तियाँ करवा रही है। चलिए ठीक है ना, आपने ऑनलाइन मोड से आप नियुक्तियाँ करवा रहे हैं तो लेकिन आप अपने कार्यालय में तो आ सकते हैं, अपने कार्यालय में बैठकर तब तो नियुक्तियाँ करवा सकते हैं। आप घर में बैठकर अपने परिवारजनों के साथ मिलकर बैठकर तब जाकर उन नियुक्तियों को बगल में आपके परिवार वाले कहें कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, ये हमारा वो है, तब उन लोगों को आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में ला रहे हैं। जब लोग परेशान होने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पर अपना फॉर्म भरा पर नियुक्तियों के लिए, वो लोग आज जब कोर्ट जा रहे हैं, आपने देखा होगा लगातार विश्वविद्यालय जो कोर्ट में मामले जा रहे हैं तो लगातार कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय उन कोर्टों में उन मामलों में हारता जा रहा है। और जो लोग अपनी अर्जियाँ कोर्ट में डाल रहे हैं वो लोग लगातार विश्वविद्यालय के खिलाफ हमेशा जीतते आ रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो नियुक्तियाँ कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय में कराई जा रही हैं उन नियुक्तियों पर CBI की जाँच होनी चाहिए, हाई लेवल CBI की जाँच हो, तब जाकर इस कुलपति को यहाँ से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि में ऐसे भ्रष्टाचारियों को कोई निशान नहीं होना चाहिए। पहले UGC पे भारत सरकार इस कुलपति को यहाँ से हटाए, फिर तब जाकर हम उत्तराखंड के देवभूमि के लोग इसको यहाँ से भी भगाएंगे। कि जो भ्रष्टाचार चरित्र के लोग यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। अब हम बात करेंगे छात्र संगठन में उत्तराखंड के छात्रों को या छात्र छात्राओं को 50% का आरक्षण क्यों चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, इससे पहले जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में CUT का पेपर हुआ था इससे 1 साल पहले, तो उस समय हमारी अन्नपूर्णा नौटियाल जो VC मैम है और जो हमारे प्री VC सर हैं भट्ट सर और तमाम जो प्रोफेसर जो CUT को देख रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि अगली बार अगर CUT का पेपर हम गढ़वाल विश्वविद्यालय से कराएंगे तो उसके हम सेंटर चमोली की नीतिमाणा के घाटियों से लेकर रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में केदार डिस्ट्रिक्ट से लेकर रुद्रप्रयाग से केदार घाटी से लेकर आपके उत्तरकाशी नौगांव पुरोला तक हम उनके सेंटर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम इस जो व्यवस्था सही नहीं हो पाई, इसके विरोध में अपने पहाड़ के बच्चों को 50% का वेटेज मांग रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साल जो भी पेपर हुए हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के, जो हमारे गढ़वाल के छात्र हैं, उनको शाम को रात को 10 बजे उनको बोला जाता है कि आपको पेपर मेरठ और बरेली जैसे शहरों में है, तो यहाँ से वो मेरठ बरेली जाना एक ऐसी बात हो जाती है कि लोहे के चने जमाने जैसी बात हो जाती है। पर अगर बच्चा वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो सुबह आप वो देखते हैं उनका एडमिट कार्ड चेंज हो जाता है, कि आपका देहरादून पेपर है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ हम उत्तराखंड के बच्चे को 50% का वेटेज मांग रहे हैं। आप ये मांग कर सकते हैं ना कि जो छात्र हैं यहाँ और उसको CUT का परीक्षा देने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए अधिक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाए, ये मांग कर सकते हैं। यदि जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो इसके लिए सरकार उस तरह का प्रयत्न करे और इंटरनेट की सुविधा को आपने मेरी बात पूरी होनी नहीं है ना, आप मेरे तीसरा पॉइंट सुना नहीं तो आपने तीसरा क्वेश्चन कर दिया। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि गढ़वाल की जो भौगोलिक दशा है, आप एक बात सुनिए, 400 आप उस विद्यालय, हम इस विद्यालय से पढ़ते हैं जहाँ, अगर आप हमारी बारी बात करें केदार घाटी की बात करें, मैं केदार घाटी का रहने वाला हूँ, हम उस विद्यालय से बात कर रहे हैं, हम उस गांव से बात करते हैं जहाँ अभी तक सड़क और संचार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में हमारा बच्चा जो कंप्यूटर का टेस्ट है, जो कंप्यूटर में होना जिस टेस्ट में कंप्यूटर में होना सुनिश्चित हुआ है, ऐसे में वो हमारा बच्चा उस टेस्ट को कैसे दे पाएगा और कैसे उसको क्वालिफाई कर पाएगा। क्योंकि हमारे आज तक 11-12 का जो बच्चा है वो एक किसान का बच्चा है और मजदूर का बच्चा है।
पहाड़ का दूसरा नाम ही संघर्ष है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े खेत नहीं होते, बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं, इसलिए हम अपनी परिस्थितियों को और जो हमारे दुख दर्द हैं उनके हिसाब से, जो हमारे पहाड़ की सिचुएशन है उस हिसाब से हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें आरक्षण, आप एक काम कीजिए कि बाहर के बच्चों को आना बंद कर दीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि आप हमें 50% का वेटेज दिया जाए। अगर गलत चीज़ ये हो जाती है कि अगर हम हॉस्टल में भी 50% का अपने लोकल बच्चों के लिए आरक्षण मांगते, गलत ये चीज़ है। पर गलत ये नहीं है कि हम अपने उत्तराखंड अपनी यूनिवर्सिटी में 50% का वेटेज मांग रहे हैं, ताकि हमारा जो गरीब छात्र है, जो हमारा किसान का छात्र है, जो बाहर कहीं पढ़ने जा नहीं सकता है, दिल्ली ड्यू नहीं जा सकता है, उसके लिए जो सेंटर की सुविधा प्राप्त हो, सेंटर की डिग्री ले सके। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे को 50% का वेटेज मिले। जी, पिछले दिनों आप लोगों ने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति, यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को दिया। अब अगला सवाल ये होगा, रोबिन सिंह असवाल छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, उनसे होगा कि कब तक आपका ये संघर्ष चलेगा? जी, आज हमारे छात्र संघ द्वारा विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन की चौथा दिन था और ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। और जब तक हमारी मांगों पर काम नहीं हो जाता, हमें सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल जाता, हमारा धरना निरंतर चलता रहेगा, अनिश्चितकाल के लिए चलता रहेगा। और अभी तक भी हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन वो किए गए हैं, हमारे द्वारा खून से खत लिखा गया है राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए, और विभिन्न जगह हमने उसको भेजा है। और इसी तरीके से हम बहुत जल्द विभिन्न तरीके से अपने आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाने के लिए और आम जनमानस को उसमें जोड़ने के लिए कार्य करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? मोनिका चौहान। CUET को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, CUET जो है ये पूरी तरीके से सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन की नीति है उसको बढ़ावा देती है। और इसका विरोध हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि CUET में एक तो इसमें बात की गई थी कि सीटें पूरी तरीके से भरी जाएंगी, योग्य बच्चों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ के उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पेपर ही नहीं दे पाए। वो क्यों नहीं दे पाए? 3-4 कारण इसके हैं। एक तो एग्ज़ाम सेंटर स्टेट के बाहर कर दिए गए, दूसरी बात कि बच्चों का रातों रात सेंटर चेंज कर दिया गया, तीसरा इसमें बहुत सारे बच्चों के राज्य स्तरीय पेपर थे लेकिन NTA को नहीं पता है कि राज्य स्तरीय पेपर हैं, तो उसी दिन CUET का भी पेपर करवा दिया। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उनका पेपर छूट गया। तो इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है, तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरी NTA की लापरवाही के कारण हुआ है और इसीलिए इसी के चलते इसका विरोध किया जा रहा है। और पूरी तरीके से ये रद्द होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर अभी जो मध्यम परिवारों से जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। 1000 रुपये की फ़ीस भर करके जब उनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वो प्राइवेट की तरफ जाएंगे। और प्राइवेट की तरफ जो बच्चे थोड़ा अमीर होंगे वो तो चले भी जाएंगे, लेकिन जो गरीब परिवारों के बच्चे होंगे वो कैसे जाएंगे? और इस तरीके से तो उनकी शिक्षा छूट रही है। तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है और सरासर छात्र छात्राओं के साथ अन्याय है। तो इसीलिए इसका पूरी तरीके से विरोध। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संघ के कार्यकर्ता सारांश बर्तवाल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या मांग है आपका मुख्य रूप से? मुख्य रूप से जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है गढ़वाल के छात्रों को CUET जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें 50% का आरक्षण मिल सके। और दूसरी मुख्य मांग है जो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियाँ होती है उनमें CBI की जाँच हो सके। जी, हमारी ये दोनों मुख्य मांगें हैं। और तीसरी मुख्य मांगें हैं कि जो सीटें रिक्त CUET के बाद रह जाती हैं उन सीटों पर 12 की मेरिट के बेस पर छात्रों को प्रवेश मिल सके। आप आज 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मुख्य मांगें हैं? जो हमारी जो प्रमुख मुख्य मांगें हैं वो पहाड़ के बच्चों के लिए, पहाड़ के जो दूरदराज के क्षेत्र से आते हैं जो पूरे उत्तराखंड के, उनके लिए 50% आरक्षण हो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में। और साथ में जो भर्ती में घोटाले हुए हैं VC मैडम के द्वारा उनकी CBI जांच हो। साथ में जो फॉरेस्ट्री और उन डिपार्टमेंट के हैं उनके जो वो है डिग्री में है उनमें ऑनर्स लिखा है। यही प्रमुख मांगे हैं हमारी। ये थे हमारे साथ गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे खड़े हैं अनिकेत गुप्ता, और आपका इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रवीण कुमार, लोक विचार ऑफ बिहार के लिए श्रीनगर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।